चलो मिलते फिर, लिंक भेजता हूँ, सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल यूट्यूब में। तो दोस्तों हमारी जर्नी स्टार्ट होती है वापस अपने होम टाउन बालाघाट के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों, आप लोग शायद इमेजिन नहीं कर सकते इतनी मस्ती कर हम लोगों ने और इतना एंजॉयमेंट किए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब राइड होगी घर तक के, वो भी फास्ट फॉरवर्ड मोड में, ठीक, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। मुझे क्या, मुझे तो बाइक राइड करनी है और मुझे वो बहुत पसंद है, ठीक। सो कीप वॉचिंग। तो दोस्तों हमारी जो जर्नी थी कान्हा तक की बहुत प्यारी रही। हम लोग टाइम पे आए, थोड़ा सा लेट हुए, बट चेक इन जो टाइम था वो परफेक्टली 12 बजे का था। तो हम लोग ऑलमोस्ट 11 बजे, 11:30 बजे पहुंच चुके थे। और उसके बाद फिर हम लोग ने सबसे पहले फ्रेश हुए भाई, बहुत थक गए थे क्योंकि 100 किलोमीटर की राइड थी। हैबिट में तो अभी हैबिचुअल हुए नहीं है हम लोग राइड करने की, बट धीरे धीरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग लंच किए, लंच करने के बाद फिर हमारी 2 बजे सफारी थी, हम लोग उसके लिए रेडी हुए और सफारी में हम लोग पूरा कोर जोन में गए थे, भ्रमण करे बोले तो जंगल का और बहुत सारी चीज़ देखने मिली हम लोग को, लेकिन दिक्कत ये हुई भाई, टाइगर हमारे पीछे से निकला, ठीक, और हमारी जो जिप्सी थी वो फ्रंट तरफ थी और उसे मैं कैमरा में शूट नहीं कर पाया। मादा थी, 3 बच्चों के साथ थी, तो जो उसके जो शावक थे वो इतने स्पीडली क्रॉस हुए रोड से कि भाई पीछे से निकले। शूट करता तो ज़रूर मैं आप लोग को दिखाता इस क्लिपिंग में। हाँ, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुकी है कि यह कान्हा किस लिए भाई, बाघों के लिए तो है ही, लेकिन जो उससे ज़्यादा फेमस है वो है बारहसिंगों के लिए। जो ये बीट है ये कहीं नहीं पाई जाती और रिसेंटली कुछ बारहसिंगा को भोपाल के बनिहार में छोड़ा गया है ताकि ये जो है प्रजाति विलुप्ति की कगार में ना जाए। और उसके बाद फिर हम लोग जब 6 बजे वहाँ से वापस लौटे, ये मिल गए भाई जानवर, लेकिन ये है पशु पालतू, ठीक है, जंगली नहीं है इनके ऊपर भी आक्रमण हो जाते बोले तो अटैक। फिर क्या हुआ, हम लोग आए, फुल नाइट मस्ती भाई, फुल नाइट मस्ती। 12-1 बजे तक हम लोग फिर सो गए क्योंकि भाई मॉर्निंग में उठना था, पुल के मज़े लेने थे। क्योंकि ये रिज़ॉर्ट में आने का जो मोटिव था भाई वो हमारा यही था कि एंजॉयमेंट करना है भाई स्विमिंग पूल के। क्योंकि हमारा एक फ्रेंड है, उसका खुद का फार्म हाउस है, वो खटिया गेट में है, जिसे किसली गेट भी कहा जाता है। हम लोगों को वहाँ पर भी जाने का हमने पहले प्लान बनाए थे, लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उनके कहा कि भाई उन लोग नहीं आ चुके, उन लोग का फर्स्ट टाइम है, मेरा ये 4th से 5th टाइम है, तो उन लोग को स्विमिंग पूल के ही मज़े लेने थे और थोड़ा कुछ फैसिलिटी भी अच्छी होनी थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ चलते हैं, कान्हा ट्रेजर रिज़ॉर्ट भाई बहुत अच्छा है खाने के मामले में, सफाई के मामले में, और काफ़ी हेल्पफुल हो गए वहाँ के धर्मेश भाई अभी रिसेंटली। और जो दीपांशु है वो मेरा क्लासमेट रह चुका है स्कूल में, तो यहाँ जॉब कर रहा है। कोई भी अगर डाउट होगा आपको इस ट्रिप के बारे में, आप क्या प्लान कर रहे हो आप कान्हा घूमने का, तो भाई डेफिनेटली मुझसे आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। फिर मॉर्निंग में हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में हमको आलू के पराठे और पोहा, आलू पोहा, और फुल टाइम फिर कम से कम 1.5 से 2 घंटे भाई हम लोगों ने मस्ती करे पुल में। पानी बहुत ठंडा था भाई, क्योंकि मॉर्निंग में पूरा फिल्ट्रेशन हो गया पानी, फिर से नया पानी आता स्विमिंग पूल में। तो भाई वो बोर का पानी था, पता नहीं कहाँ का पानी था, बोर का ही रहा होगा भाई, बहुत ठंडा पानी था। बहुत हिम्मत करके हम लोग जैसे तैसे घुसे, क्योंकि मुझे तो जाना नहीं था, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी, मैंने जैसे कि आपको बताया ट्रिप के पहले 2 दिन से मैं बेड पे पड़ा हुआ था। जैसे तैसे मैं टैबलेट ले लेके अपनी तबीयत सुधार रहा था कि मेरी ट्रिप कैंसिल ना हो, ठीक।
और फिर मैं इस ट्रिप को हाँ फाइनली कर चुका हूँ। अब रिटर्न हो रहा हूँ घर के लिए। उसके बाद हमने सामान वामान बैग पैक किया अपना पूरा, और भाई 12 बज चुके थे। 1 डे ट्रिप थी हमारी। हाँ आप लोग आ सकते हो कम से कम भाई, अगर आपको टाइगर देखना है यहाँ का तो 1 वीक का प्लान बना के आओ और फुल एन्जॉयमेंट करिए। आपको मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग 2 शिफ्ट चलती है यहाँ पर सफारी की। मॉर्निंग में 6 बजे और इवनिंग में आपको 2:30 बजे पहुँचना होता है आपको सफारी पकड़ने के लिए। मैं कहता हूँ कि आप 2 बजे चले जाइए। अगर एक बार आपकी सफारी चूक गई तो भाई चूक गई। सफारी कैसे बुक करनी भाई, वो आप लोग कान्हा की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग होती है। और रही बात है रिज़ॉर्ट बुक कराने की, वो भी कान्हा की वेबसाइट से आप कर सकते हैं। नेट पे सर्च करके बहुत सारे रिज़ॉर्ट हैं, लेकिन अगर आपको ये रिज़ॉर्ट बुक करवानी है और उसमें अगर कुछ डाउट है तो बिल्कुल मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक। हाँ ये पेड़ रास्ते में सीन बढ़ा रहा है भाई जंगल का जंगल को और खूबसूरत कर रहा है। ओए आ जाओ जल्दी आओ। थोड़ा बहुत भाई थक चुके हैं क्योंकि मस्ती बहुत ज़्यादा हो गई स्विमिंग पूल में 2-2.5 घंटे तक हम लोग स्विमिंग पूल में रहे। थोड़ा ध्यान से चलाए भाई ऑफ रोड पे बाइक अपनी। क्या हुआ कल हम जब सफारी के लिए जा रहे थे तो मेरे फ्रेंड की जो बुलेट है वो टकरा गई ब्रेकर से। मतलब उसका जो बॉटम पार्ट होता है ना ब्रेक का, रियर बैक का, वो अब उसको सुधराने के लिए हम लोग यहाँ से फिर बैयर गए, वो भी फुल नाइट। मैं उसे शूट नहीं कर पाया क्योंकि नाइट का टाइम था, काफ़ी अंधेरा था चारों तरफ। अगर मैं शूट करता भी तो आपको कुछ नहीं दिख पाता। और कड़ी ठंड में फिर वापस आए भाई, उसका भी अलग ही मज़ा था। तो ये थी भाई हमारी कान्हा की। ग्लोव्स पहनना भूल गया था भाई। जब वाइब्रेशन बढ़े ना भाई बाइक के, तब मुझे समझ में आया कि मुझे एक ग्लोव से पहनना चाहिए, क्योंकि मुझे एक ग्लोव से अपना कैमरा ऑपरेट करना है, क्योंकि डस्ट बहुत है। मैं वॉइस से कंट्रोल नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि मैंने वाइज़र लगाया हुआ है हेलमेट का। तो कैसी लगी भाइयों हमारी ट्रिप और ये वीडियो, आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट में। हाँ मैंने क्या क्या देखा यार आपको बता दूँ। मैं बारहसिंगा जैसे मैंने आपको बताया, प्लस अपना मोर आपको बहुत मिल जाएंगे। बारहसिंगों के झुंड तो इतने मिलेंगे यार पूछ नहीं सकते आप। सांभर, ठीक, बड़े हिरन भी जिसे कहते हैं, बंदर आपको जगह जगह पे मिलेंगे। चलो आप पकड़ चुके हमने सीमेंटेड चमचमाती चिकनी रोड। यहाँ से बालाघाट 80 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, ठीक है। तो गोल गोल घूमते हुए ऑलमोस्ट आपको 100 तो पड़ ही जाता है। तो मेरे भाइयों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ के 3 एंट्री जोन है, ठीक है ना, कि आप 3 जगह से एंट्री कर सकते हैं। एक तो मुक्की से, दूसरा खटिया जिसे किसली भी कहते हैं, और तीसरा है सरही। सरही जो है वो है अपने नॉर्थ वालों के लिए, जैसा मैंने बताया। मुक्की और खटिया गेट आपको बालाघाट, भिलाई, रायपुर, नागपुर, बॉम्बे या महाराष्ट्र जहाँ से भी आ रहे हो आपको ये गेट पास पड़ेंगे। और फैसिलिटी भी आपको इस गेट पे ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू सरही गेट, क्योंकि वहाँ पर रिजॉर्ट भी कम है और कॉस्टली भी ज़्यादा है भाई। और चांसेस ज़्यादा है कि आपको जो जंगली जानवर आपको जो देखना है वो इस गेट में ज़्यादा मिलते हैं। वो है अपने एक तो खटिया गेट और दूसरा मुक्की गेट। और देखिए प्यारा सा व्यू, कितना सुंदर लग रहा है। देखो अगल बगल पेड़ और सीधा सपाट रास्ता। मुझे ये बहुत चीज़, ये सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ पसंद आती है, जब रास्ता एकदम सीधा हो और अगल बगल पेड़ हो, हल्की धूप हल्की छाँव हो। मज़े कुछ और है यार राइड करने का फिर। हाँ और आपको बता दूं यार, जैसे कि जो बालाघाट है, बालाघाट से गोंदिया ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर पड़ता है। वो एकदम सीधा रास्ता है भाई। और आई थिंक शायद उसका जो क्वेश्चन था वो
KBC में भी पूछा गया था कि जो अपने इंडिया का जो सबसे सीधा रास्ता है, जो सीधी रोड है, वो कहाँ पर है। तो भाई उसके जो ऑप्शन में था बालाघाट। हम लोग बमनी पहुँच चुके हैं। प्रॉब्लम हो रही क्या अभी? प्रॉब्लम हो रही है अभी भी क्या? ऑयल डलवा रहा है क्या चैन में? भाई की बाइक में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो पा रही कम्प्लीटली। तो चलते हैं बालाघाट में, दिखाते हैं इसकी बाइक को क्या हो गया। ठीक, क्योंकि इसके बाइक का जो चेंज करवाए थे हमने एलाइविल शोरूम से करवाए थे। आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, उसका वीडियो बना हुआ है। ये मेरे भाई लोग सब घर लौटते हुए। भाई दुख तो लग रहा लौटने का, ऐसा लगता है भाई निकलो ही मत वहाँ से। तो इतना मज़ा आया, बट घर जाना भी ज़रूरी है दोस्तों, फैमिली भी तो है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे भाई लोग सब रुक चुके हैं। शायद चाय नाश्ता कॉफ़ी जो भी लेना है हम लोग यहाँ लेते हैं और फिर निकलते हैं, अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। अब चलते, नाश्ता चाय पानी हो गया, बैठते अपनी बाइक पे। भाई लड़ो मत यार, हो गया, कोई भी चला लो बाइक। हाँ दोस्तों, बाइक चलाने के लिए उनकी लड़ाई हो रही थी, क्योंकि भाई इस जगह पर राइड करने का मन सबका है। अब ये हुआ है टोचन, किन लोग आए हैं अपनी बाइक छोड़ के, पीछे एक टोचन बैठा हुआ है, बाकी सब अपनी अपनी बाइक से आए हुए हैं। भाई उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे, भाई उसकी बाइक चलाना है उसको। मयंक ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं नहीं दे रहा भाई मेरी बाइक पर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये भाई तन्नौर नदी, देखो नदी के नज़ारे। वो हमने सीधा तो कर दिए, ऊपर उठा दिए ब्रेक को, लेकिन मेरा जो ये है इसका, इससे ये हो गया ऊंचाई। हाँ, मैं पैर रख रहा हूँ तो ब्रेक हल्का सा दब के चल रहा है। अच्छा, कहानी है इसकी मतलब। ये प्लेट है, इसको ना थोड़ा गर्म करवा के दबवा देना माला में। हाँ ठीक है, ऐसा पैर रख रहा तो दब के चालू हो गई। भाई तो चलो ठीक है, डिस्प्ले तो टेढ़ी नहीं है ना? ठीक है भाई, शुक्रिया भाईजान। समय ठीक है ना, गांव में खासकर जो बकरियां हैं, गाय भैंस तो ठीक है, अगर आपका होना हो, ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर कुछ हादसा हो जाता है बकरी के साथ में, भाई आपकी तो छोड़ो, गाँव वाले आपसे मुँह मांगी कीमत निकालेंगे और मारेंगे अलग, अगर मूड हुआ तो उन लोगों का। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, ठीक है, कि अगर जब भी आप किसी गांव में या फिर रोड में अगर राइड कर रहे हो और गांव वालों की अगर बकरी अगर आपकी बाइक के सामने आ जाती है तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड। तो मैं ये क्या डाल लिया भाई, कब का जुगाड़ है ये? रात का जुगाड़ है? मेरे को बुला रहा है कि नहीं रात को? भाई 2 किलो मुर्गा पैक करवा के खरीद के लेके आ गया उसे सह का। चल रहा कुछ को। अरे यार सुना, मैं रात को बना रहे क्या? कैसी फीलिंग आ रही है कि मुर्गा? चलो चलते। सफर में एक और कैंडिडेट बढ़ गया। नहीं मिला तो जंगल से पापा को बोलूंगा ये लेके आया हूं। देना तो रोजा पकड़ के बैठ जाएगा। उसके बाद उधर बैठे इस गाड़ी में नहीं, मुझे उसने बोला पहले पीछे टंगाने के लिए। पानी आने पिला के लाया कि नहीं, निपट जाएगा रास्ते में, हवा खाते हो जाएगा। नहीं उसको दे दे पकड़ के, टांगे में पकड़ाएगा। बातें सुनो भाई लोग इन लोगों की। चले
चलो महंग भाई ने भाई मुर्गा कसवा लिया अपने लिए, रात का जुगाड़। देसी चिकन भाई, खाने का मज़े कुछ और है। मेरी बात है, शायद जो नॉनवेज नहीं होंगे, जो वेजिटेरियन होंगे, शायद उन लोगों को पसंद नहीं आए, उसके लिए सॉरी भाई। अब भाई खाना तो खाना है। जो नॉन वेजिटेरियन है उन लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में भाई मुर्गा कैसा लगा आपको महंग भाई का। चलो अब राइड स्टार्ट करते हैं और मेरे राइड का मज़े उठाइए। अब देखते हैं कहीं स्टॉप लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो तो डिपेंड करता है अब इन लोग के ऊपर। या तो हो सकता है किसी ने बालाघाट। लेट्स गो मैन। सो दोस्तों अब देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होती है, और बाय कार होती है या फिर बाइक होती है। या तो गुलाबो चलेगी या तो शहजादी चलेगी, दोनों में से कोई एक तो चलेगी अपने साथ। बालाघाट 50 भाई, 50 किलोमीटर और बचा अपना शहर। जंगलों के बीच का रास्ता भाई। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी जानवर मिल जाते हैं आपको, जंगली जानवर। उसके लिए आपका लक डिपेंड करता है और टाइम भी, मोस्टली गर्मी के टाइम। दोस्तों आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे राइड को। भाई घाट स्टार्ट हो चुका है, मज़ा आएगा। तो भाई व्यूज़ और नज़ारे कैसे लग रहे हैं आपको, आप बताओ कमेंट सेक्शन में। कहाँ आ गया इस जंगल का। भाई ये उकुआ माइन, हम लोग उकुआ पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग उकुआ माइन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर आइए और देखिए। फाइनली माइन। क्या पता नहीं, उन लोग आगे चले गए। लेते चाय नाश्ता पानी कॉफ़ी जो भी लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं, अब राइड कंटिन्यू करते हैं। चाय बहुत हो गई और पानी भी
प्यास बहुत जम के लग गई थी भाई। हाँ भाई इस एरिया में लेपर्ड मिलने के बहुत सारे चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है सॉरी, क्योंकि मैंने जितने लोगों को सुना है, क्योंकि मेरे जो चाचा हैं इनका तो समझ लो कि हर वीक आना जाना इस रोड से, वहीं वो कान्हा किसली के पास ही रहते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ कि वो अभी अपने घर पे मतलब हमारे घर पे हैं, अगर वो वहाँ पर होते तो हम लोग का प्लान ऐसा था कि हम लोग अपने चाचा के यहाँ भी जाते, इवनिंग तक स्टे करते और फिर रिटर्न होते अपने घर के लिए। तो उन्हें कई बार इस रूट में तेंदुआ दिखा है और बासन भी। पहले जब ये तो रोड अभी बनी है मेरे भाइयों, यहाँ का जो पहले रोड था वो वन वे रोड था, आपको बता दूँ। यहाँ और उस रोड की हालत ऐसी थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी जो रोड दिख रही है आपको चिकनी और चमचमाती हुई, ये रोड तो अभी रिसेंटली 10 साल हुए हैं, ठीक है ना। मैं जो बता रहा हूँ मैं वो कम से कम 10 साल 11 साल पहले की बता रहा हूँ। ये वन वे रूट था और भाई अगर वो रहता तो इस टाइम उस रूट में भी राइड करने का मज़ा कुछ अलग आता भाई। डिफ़िकल्टी तो होती लेकिन हाँ मज़ा भी अपनी जगह पर है भाई। ये सारे फीलिंग्स ना राइडर ही समझ सकते और फील कर सकते हैं जो इतनी बातें मैं कर रहा हूँ। बाकी लोग तो पता नहीं स्किप कर देंगे मेरे वीडियो को। तो दोस्तों सपोर्ट करिए मेरे इस चैनल को, मैं ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए बनाते रहूँगा। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं ट्रिप करते रहूँगा। मैंने बताया या तो मेरी गुलाबों के साथ और या तो मेरी शहजादी के साथ। ये मेरी शहजादी और मेरी गुलाबों घर पे रखी है। तो दोस्तों अब राइड का मज़ा लीजिए आप। मैं राइड कंटिन्यू करता हूँ और मेरे सामने जितने भाई लोग गए हुए हैं उन लोगों को पकड़ता हूँ। पीछे 2 लोग हैं, सामने बाकी लोग हैं। चलो पकड़ते हैं उनको। भाई कुआ क्रॉस कर दिया हमने। नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है वो रूपझर का है, जो हमें आते टाइम भी मिला था, अब जाते टाइम भी मिलेगा। कुछ भाई लोग हमारे आगे आ चुके हैं, आगे जा चुके सॉरी। और मेरे साथ अभी मयंक और उसका लिटिल ब्रो विक्की दोनों हैं। 35 किलोमीटर रिमेनिंग फॉर बालाघाट। दोस्तों 35 किलोमीटर और मुझे इस बाइक खुद चलाना है और प्लस कुछ किलोमीटर और मेरे घर तक पहुंचने के लिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आप लोग अगर इस रूट पे आते हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पर कुछ मीटर पे पुलिस वाले पहरा देते रहते हैं, ठीक, ताकि जो यात्रीगण हैं अपने ट्रैवलर्स हैं उनको परेशानी ना हो यहाँ पर किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो आप लोग बिंदास इधर आइए, बाइक से हो, कार से हो या बस से हो, जैसा भी हो, आपको जैसा भी सूट हो, और मज़े लीजिए मेरी राइड को। भाई जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, भूस्खलन जिसे कहते हैं हिंदी में। आपको यहाँ पर बाइक थोड़ा धीरे चलानी पड़ेगी। वैसे अगर आप लोग आते तो मे बी इनका काम ख़त्म हो जाए। बारिश भर यहाँ से आना जाना बंद था लोगों का। फिर उसके बाद 2 व्हीलर का स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर छोटे 4 व्हीलर्स और फिर हेवी व्हीकल्स। पता नहीं इन लोग का काम कब तक ख़त्म होता है, क्योंकि इनके काम से भाई धूल बहुत उड़ रही है यार। कैमरे में ना पड़ जाए लेंस में, व्यूज़ अच्छे नहीं मिलेंगे फिर वरना आपको। तो मैं इस ऑटो को क्रॉस करता हूँ और फिर अपने राइड कंटिन्यू करते हैं। तो मज़े ले दोस्तों मेरी राइड के। अब आप लोग सब
भाई कितने बुलेट प्रेमी है यार जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे बताओ कि आपको बस भाई बुलेट ही पसंद है। ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे, भाई कंफर्म करो मुझे कमेंट में, क्योंकि भाई मैं भी बुलेट का प्रेमी हूँ 220 के साथ साथ। बाकी तो भाई बाइक तो सभी अच्छी होती है, राइड करने वाले पे डिपेंड करता है, लेकिन बुलेट है। बहुत जल्दी अब इसका साइलेंसर चेंज करवाने वाला हूँ भाई, बिना डुक बुलेट नहीं यार। पहुँचने वाले बस हम लोग मुश्किल से आई थिंक 25 to 30 किलोमीटर्स बचा हुआ है। यहाँ पर भी भूस्खलन, लैंडस्लाइड जो हुआ था उसका काम चालू है रिपेयरिंग का। तो भाई अब ये बंद हो चुका है, थोड़ा सा रास्ता काम पूरा होते तक काम पूरा हो जाएगा तो भाई फिर रोड आपको ऐसी मिलेगी। सावधान हटिया दुर्घटना घटी। भाई देखो यहाँ बोर्ड लगा हुआ और यहाँ ब्रेकर है जो आपको बिल्कुल नहीं दिख रही। और वन मोर अगेन। भाई बैक पेन तो हो रहा है मुझे लेफ़्ट साइड में राइड करते समय, अभी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि मेरे बैक में, मेरे पीठ में एक बैग है मेरा जिसमें सामान भरा हुआ है मेरा पूरा। तो भाई एक तो मुझे इसका हैंडल चेंज करना है क्योंकि भाई ऐसा कुछ झुक के चलाना पड़ता है इस बाइक को, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कंफर्टेबल चाहिए। हालांकि इसके पहले जो होंडा CBR थे मेरे पास, उसमें भी भाई काफ़ी झुकना पड़ता था और उसमें तो रिस्ट भी तरह देती थी। राइड ज़्यादा कर लिया अपने तो। हाँ 220 का भी सेम, लेकिन 220 थोड़ी कंफर्टेबल है कंपेयर टू होंडा CBR 150, और उन तीनों से ये कंफर्टेबल है। बट फिर भी मैं इससे जो हैंडल है थोड़ा सा अप वाला लगाने वाला हूँ। देखो जल्दी उसका वीडियो आएगा। ये भाई 52 मोड़ी जो चल रही है अभी। अगर आप इसका कंप्लीट वीडियो चाहते हैं इस 52 मोड़ी का तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बालाघाट की 52 मोड़ी, 52 मोड़ पहाड़ के, यहाँ राइड करने का मज़ा कुछ और है। देखो भाई व्यूज़, इस जगह पे ऐसा लग रहा है घर बना के रह लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतनी शांति यहाँ पर। आप लोग को ऐसी जगह पसंद आती है कि नहीं आती मुझे नहीं मालूम, कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि मुझे शांति बहुत पसंद है। शांति में लड़की नहीं, ऐसी शांति, माहौल
जिसको कहते हैं वातावरण, एटमॉस्फेयर। चलो अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं बंजारी, जो कि मैंने बताया कि मिनी रेस्टोरेंट मिलेगा आपको यहाँ पर। और भाई मेरा चच्चा की समझ लो इसको, तो आप आओ, मेरा नाम बताओ और डिस्काउंट ले जाओ यहाँ से। सब नाश्ता करते हैं, अगर करने का इच्छुक हो तो। मुझे तो ऐसा खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है। इन लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। यहाँ की कड़ी बहुत फेमस है, ठीक है, जो दोनों भाई लोग पी रहे, देखो बहुत ज़्यादा फेमस है बालाघाट में। आप आओ और इनकी कड़ी का टेस्ट ज़रूर लो। मैं नहीं पी सकता कड़ी, क्योंकि मैं तो भाई चाय पी चुका हूँ एक, क्योंकि मुझे हो चुका है अभी स्टोन। मुझे उसका इलाज करवाना है, जो मैं बहुत देर से करवा चुका हूँ, बहुत दिनों से, लेकिन मुझे अभी रिलीफ नहीं हुआ है। ठीक, तो अभी अपनी जो राइड है अगर वो एंड होती है उसके बाद घर पहुँचते और फिर कल देखता हूँ, जाता हूँ। तो जब भी अगर आप आए तो भाई यहाँ की कढ़ी ज़रूर टेस्ट करिए। ठीक, सब ठीक। खाना घूमने गए थे, रिटर्न हो रहे अब। हम लोग कल निकले थे। हाँ बाइक से ही, कार से तो बहुत बार हो गया, बाइक के मजे ले ले। ट्रेन तो काम कर रहा है। चलो दोस्तों, अब राइड कंटिन्यू करते हैं। नाश्ता पानी बहुत हो गया। हाँ तो अब चले, अब नाश्ता चाय पानी सब हो गया आप लोगों का। और जय हो माता रानी की। जय माता दी। अगर आप जब भी ऐसे कुछ घूमने लायक जगह है, जैसे कि ये जंगल हो गया, फॉरेस्ट, या फिर हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, जहाँ भी जाते हैं आप, ठीक है, तो आप वहाँ की धरोहर, ठीक है, उनको नुकसान ना पहुँचाएं। और वहाँ पर जो गंदगी करते हैं, प्लास्टिक, ठीक है, उनको अपने साथ वापस ले जाइए। ये इको पर्यटन केंद्र गांगुलपारा बालाघाट का, जो अभी बंद हो चुका है यहाँ से, क्योंकि ड्यू टू कोरोना। अगर आपको इसका वीडियो भी चाहिए तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ आपके लिए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, जब भी फ्री टाइम मिला इस पर वीडियो बनाएंगे। तो हाँ, मैं बात कर रहा था सफाई की, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है ना। तो आप जहाँ पर भी जाइए, तो जितने भी आपकी वेस्टेज होता है जो भी, तो उसको वहाँ पर ना फेंकिए, आप डस्टबिन में डालिए अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो, या फिर अपने साथ उसके कैरी करिए और कूड़ादान में डालिए जहाँ पर आपको मिले। थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। ओके, घाट यहाँ समाप्त होता है। आज हम लोग अब बालाघाट के भरवेली पहुँचने वाले, भरवेली में बहुत जल्दी, भरवेली नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ से आपको बंजारी के बाद टेकाड़ी, टेकाड़ी के बाद भरवेली, रिटर्न में। यहाँ की चाय बहुत फेमस है यार, आप लोग रुकिए और पिए। मेरे तो भाई चाय हो चुकी है और मुझे चाय अभी चुकी है। और हमने बालाघाट टच कर दिया है। बालाघाट टूरिज्म ज़िले में आपका स्वागत है।
यहाँ से बालाघाट 2 किलोमीटर है और ये है देवटोला, बालाघाट के अंदर एक छोटा सा स्थान, जगह, प्लेस, जो भी कह सकते हैं। वॉच बालाघाट 2 किलोमीटर्स, गोंदिया 44 और बैयर 64, मतलब बैयर से यहाँ तक की दूरी 64 किलोमीटर। और अब हम आ चुके हैं बालाघाट के इस बाईपास पे, जहाँ पर हो सकता है कि अब हम अपनी राइड को यहाँ पर एंड करें और सब अपने अपने घर जाए दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों कान्हा की राइड यहाँ पर एंड होती है। मेरे साथ है वैभव, बाकी सब आ रहे हैं, इनको बाय कर दे, सी ऑफ कर दे इन लोगों को और फिर चले अपने अपने घर सब। तो यहाँ चलते हैं, सुनो ना, अब सीधे घर निकलते हैं, आप लोग भी अपने अपने घर बढ़ो, ठीक, और अपने ट्रिप को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय। हाथ तो हिला दो मेरे भाई, मयंक थोड़ा हाथ हिला दे। एक सेकंड, ये हमारे मयंक भैया ने एक मित्र को दिया है, इसे भी दिखा दीजिए। हाँ, इसको भी बाय बोल दो। हमारे साथ एक गुनगुना आया है। वो बाहर आएगा, बाहर तो निकाल उसको पकड़ के, इसको रख, बाहर आएगा खुद से। ये स्पेशल है बोलना कान्हा का। हाँ, ये कान्हा का स्पेशल ब्रांड हो गया अपने लिए। दिखा दो। तो इसने भैया से लिया ना इसने, बढ़िया है बेटा। खाओ जाके इसको। घुंगरू नाम रखा है इसका बवाई। घुंगरू भाई, अब तो कभी मिलना होगा ही नहीं। हाँ हाँ, घुंगरू बजेंगे आज रात को। बहुत प्यारे बाल हैं बे। चले अब, घुंगरू तो बौखला गया है। ले चलो चलते हैं, चलो बाय बाय, मिलते हैं बाबा। चलो तो हम लोग तो वहाँ से कट रहे हैं। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, इसे मत भूलिए आप। मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू।